माधवपुर माधवपुर गांव में केतन और राधिका का छोटा सा परिवार रहता था। उनके दो बच्चे थे, 4 साल की बेटी गर्वी और 7 साल का बेटा तनुज। केतन बढ़ई का काम करता था। वो लकड़ियों के सामान बनाकर गांव में बेचा करता, लेकिन इससे केतन की कमाई बहुत कम होती थी। केतन की झोपड़ी में बाहर से ठंडी हवा आ रही थी। बाबा, क्या हम पक्के घर नहीं बना सकते? हमारी झोपड़ी में बाहर से ठंडी हवा आती है, मुझे बहुत ठंड लगती है। हमारे पास पहनने के लिए स्वेटर नहीं है, हमारा कंबल भी फट गया है। ठंड तो अभी और बढ़ने वाली है। गांव में लोग बातें कर रहे थे कि गांव में बर्फ का तूफान आने वाला है। न जाने हमारा क्या होगा। लगता है इस बार ठंड हमारी जान लेकर मानेगी। राधिका, तुम तो जानती हो कि पक्का घर बनाने में बहुत पैसे लगते हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। लकड़ियों का सामान बनाकर गांव में बेचता हूँ तो गांव वाले बहुत कम पैसे देते हैं। घर बनाना तो दूर, मैंने सोचा था इस बार ठंड में बच्चों के लिए स्वेटर और नए कंबल खरीद कर लाऊंगा, लेकिन मेरे पास उसके लिए भी पैसे नहीं है। बाबा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लकड़ियों का घर बना लें? तनुष ठीक कह रहा है, हम लकड़ियों का घर बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें जंगल से ढेर सारी लकड़ियां लानी होंगी। बाबा, हम जंगल से लकड़ियां लाने में आपकी मदद करेंगे। हम आज ही जंगल जाएंगे और ढेर सारी लकड़ियां लाएंगे। वे चारों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें गांव वालों का शोर सुनाई देता है। भागो भागो, अगर जान बचानी है तो यहाँ से भागो। ये कैसा शोर है? लगता है गांव में कोई जानवर आ गया है। मैं बाहर जाकर देखता हूँ। केतन अपनी झोपड़ी से बाहर निकलकर देखता है कि सारे ग्रामीण भाग रहे हैं। क्या बात है भोला, सारे लोग क्यों भाग रहे हैं? गांव में कोई जंगली जानवर आ गया है क्या? जंगली जानवर से भी खतरनाक चीज है। जान बचानी है तो भागो, नहीं तो बर्फ के तूफान में हम सब मारे जाएंगे। केतन देखता है कि गांव में बर्फ का तूफान आ रहा था। बर्फ के बड़े बड़े गोले गांव की ओर तेज रफ्तार से बढ़ रहे थे। राधिका, बच्चों को लेकर जल्दी यहाँ से चलो। गांव में बर्फ का तूफान आ गया है, लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं। राधिका जल्दी जल्दी कुछ जरूरी सामान गठरी में बांधने लगती है। गर्वी के बाबा, अब हम कहाँ जाएंगे? अभी कुछ सोचने का वक्त नहीं है। जान बचानी है तो हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम सभी बर्फ के नीचे दबकर मर जाएंगे। लेकिन बाबा, हम जाएंगे कहाँ? जंगल जाने के अलावा मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा है। वे चारों जंगल की ओर चले जाते हैं। चलते चलते वे जंगल पहुंचते हैं। जंगल में मौसम अच्छा था। यहाँ तो बर्फ के तूफान का नामो निशान भी नहीं है। हाँ, यहाँ कितनी अच्छी धूप खिली हुई है। मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। जब तक बर्फ का तूफान नहीं थम जाता हमें यहीं रहना होगा। वे चारों एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर आराम करने लगते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। ठंड बढ़ जाती है। जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें उनके दिलों में खौफ पैदा करने लगती हैं। बाबा, ये तो शेर की आवाज है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर शेर यहाँ आ गया तो हम सबको खा जाएगा। अगर हम ठंड से बच गए तो जंगली जानवर हमें जरूर मार डालेंगे। घबराओ मत बच्चों, हमें कुछ नहीं होगा। जंगली जानवरों से बचने के लिए हमें पेड़ पर चढ़ना होगा। वे चारों एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। सारी रात वे चारों पेड़ पर बैठकर गुजार देते हैं। रात भर पेड़ पर बैठने के कारण उन्हें बहुत ठंड लगती है। जब सुबह होती है तो वे नीचे आते हैं। रात भर जागने के कारण वे चारों बहुत थके हुए थे। ठंड की वजह से दोनों बच्चों की तबीयत बिगड़ जाती है। बच्चे सारी रात सो नहीं पाए हैं। इन्हें ठंड भी लग गई है। हम इस तरह से कब तक यहाँ रहेंगे? पेड़ के नीचे चादर बिछाकर तुम बच्चों को लेकर आराम करो। मैं गांव जाकर देखता हूँ। तूफान थम गया होगा तो हम गांव वापस चलेंगे। ठीक है। राधिका पेड़ के नीचे खाना बनाती है। चारों खाना खाते हैं, जिसके बाद केतन गांव चला जाता है। राधिका बच्चों को काढ़ा बनाकर पिलाती है। गर्वी, तनुज, ये लो काढ़ा पी लो, इससे तुम दोनों की तबीयत ठीक हो जाएगी। हमारी किस्मत अच्छी रही तो हम गांव वापस चलेंगे। ठीक है माँ। दोनों बच्चे काढ़ा पीकर पेड़ के नीचे सो जाते हैं। राधिका भी पेड़ के नीचे आराम करने लगती है। केतन गांव जाकर देखता है कि वहां बर्फ की बारिश हो रही थी। गांव में कोई नहीं था। सारे ग्रामीण गांव छोड़कर जा चुके थे। केतन जंगल वापस आ जाता है। गर्वी के बाबा, क्या हम गांव वापस जा सकते हैं? नहीं राधिका, गांव में बर्फ की बारिश हो रही है, वहां कोई भी नहीं है।
अब हम क्या करेंगे बाबा? हम कहाँ रहेंगे? दिन किसी तरह से गुजर गया, लेकिन रात होते ही जंगली जानवरों का डर सताता रहता है। अगर हम गांव में सुरक्षित नहीं है तो यहाँ भी हमारी जान को खतरा है। बाबा, हम पेड़ पर घर बना सकते हैं क्या? तनुज एक विशाल पेड़ की तरफ इशारा करके कहता है। वो देखिए, वो पेड़ कितना बड़ा है, उसकी डालियां कितनी मजबूत हैं। हम उस पेड़ पर अपना घर बना सकते हैं। हाँ तनुज, तुम ठीक कह रहे हो। हम उस पेड़ पर अपना घर बना सकते हैं। केतन उसी समय लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है। राधिका, गर्वी और तनुज भी उसकी मदद करते हैं। लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद केतन पेड़ पर लकड़ी का घर बनाने लगता है। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद केतन पेड़ पर घर बना लेता है। अरे वाह, पेड़ पर हमारा घर बन गया है। अब हमें जंगली जानवरों का कोई डर नहीं। वे चारों पेड़ पर बने घर में रात बिताते हैं। दूसरे दिन सुबह जब वो चारों जागते हैं। बाबा, पेड़ घर अंदर से बहुत गर्म है, मुझे रात में ठंड भी नहीं लगी। हाँ बाबा, मुझे भी ठंड नहीं लगी। इसका मतलब मेरी मेहनत सफल हो गई। और हमें आशियाना भी मिल गया। वो चारों बातें कर ही रहे थे कि तभी देखते हैं कि नीचे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। ये तो हमारे गांव के लोग हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? केतन ने उन लोगों को आवाज लगाई। अरे चंदू चाचा, भोला, गोलू, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? केतन, तू, ये तेरा घर है क्या? हाँ चाचा, ये मेरा घर है। गांव में बर्फ का तूफान आने के बाद हम लोग जंगल आ गए और पेड़ पर घर बना लिया। लेकिन आप लोग इतने दिन कहाँ थे? सारी बातें यहीं कर लेगा, हमें अपने घर नहीं बुलाएगा क्या? कैसी बात कर रहे हो चाचा, ऊपर आ जाओ। सीढ़ी पर चढ़कर ग्रामीण घर में आ जाते हैं। अब बताओ चाचा, आप सब इतने दिन कहाँ थे? गांव में बर्फ का तूफान आने के बाद हम लोग पड़ोस के गांव में चले गए। हम तंबू लगाकर वहां रह रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद बर्फ का तूफान वहां भी आ गया। पड़ोस का गांव भी बर्फ से ढक गया। तूफान के कारण हमारे तंबू उखड़ गए, जिसके बाद हम वहां से जान बचाकर भागे। हमारे पास जंगल आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। बाकी ग्रामीण भी आते ही होंगे। केतन, तूने तो पेड़ पर घर बनाकर अपना और अपने परिवार की जान बचा ली, लेकिन हम कहाँ जाएं? हमारा तो कहीं रहने का ठिकाना नहीं है।